बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत आला हुकाम की शिरकत। 23 रुकनी निगरान काबीना में 16 वज़रा, 3 मुशीर और 4 खुसूसी मुशीर शामिल। निगरान वफाकी वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। जलील अब्बास जिलानी खारिजा, मुर्तज़ा सोलंगी इत्तलात व नशरियात, सरफराज बुगटी दाखिला, डॉक्टर शमशाद अख्तर खजाना और अनवर अली हैदर दिफा के निगरान वजीर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल माशी तरक्की के लिए उम्मीद की किरण। सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फ्राहम की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बैरूनी सरमाया बढ़ाने और सरमायाकारों की सहूलत के लिए हुकूमती हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग। ज़राअत, कानखनी, मादनियात, IT, तवानाई और दिफाई पैदावार के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। निगरान हुकूमत मुख्तसर अरसे में अवामी नुमाइंदों के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। निगरान वज़ीर आज़म। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी के नतायज के मुताबिक नई हल्का बंदियों का फैसला। शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब। शेड्यूल के मुताबिक नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तरक्की, खुशहाली और अमन अमान के लिए नौजवानों का किरदार अहम है। जरूरी है कि नई नस्ल सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फर्क करे। जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ISPR के इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सदारत में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के इजलास का मुश्तरका एलामिया। जड़ावाला के दिल खराश और अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने पर इत्तेफाक। वतन अजीज़ को अमन सलामती का गहवारा बनाकर मजबूत और मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। जड़ावाला वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पुलिस ने मौसर हिकमत अमली के जरिए जानी नुकसान होने से बचाया। ऐसे वाक़यात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की साजिश हैं। हमारा दीन ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। अगले 3 से 4 रोज़ में मुतासरीन के नुकसान का इज़ाला किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में सबकदोश होने वाले वज़ीर आला मुराद अली शाह और आला हुक्काम की शिरकत। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज हो रहा है। निगरान वज़ीर आला के लिए पेश करदा नामों पर मुशावरत होगी। पार्लिमानी कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी तो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। शहदा हमारा फ़ख्र। सिपाही मोहम्मद शकील शहीद 13 जुलाई 2017 को तुर्बत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। 9 मई को शरपसंदों की तरफ से शहदा की यादगारों की बेहुरमती से दिल आज़ारी हुई। लवाहिकीन का इजहार ख्याल।
कराटे एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के दिलसोज वाक़े पर इजहार अफसोस। मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को अपने लिए मशअले राह करार दिया। हुर्रियत क़यादत का हक़ खुदरादियत के हुसूल के जद्दोजहद में कश्मीरियों की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। आलमी बरादरी मकबूजा इलाके में कश्मीरियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए फौरी मदाखलत करे। वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आना अफसाना बन गया। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा इलाके को बहुत नुकसान पहुँचा है। महबूबा मुफ्ती। मोदी के भारत में गाय इंसानी खून से ज्यादा कीमती। गौ रक्षकों ने 2014 से 2022 तक 206 वाकयात में 850 मुसलमानों को शहीद किया। गौ रक्षक गिरोह बीजेपी के इत्तेहादी या हिमायत याफ्ता हैं। मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से गौ रक्षक हमलों में शदीद इजाफा हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच, BBC और दीगर आलमी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स। भारतीय यौम आज़ादी दलितों पर भारी पड़ गया। रियासत उत्तर प्रदेश में कमसिन दलित लड़की को ऊंची ज़ात के हिंदुओं ने इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। इंतहा पसंद जत्थे ने अगवा के बाद बच्ची को ज़्यादती और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की की हालत बिगड़ने पर मुल्ज़िमान फरार। पुलिस ऊंची ज़ात के बाअसर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुख्तलिफ जहतों का जायज़ा लिया गया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में पेशरफ्त हो रही है। सऊदी हम मनसब के साथ बातचीत बहुत मुफीद रही। वज़राए ख़ारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब, इराक, उर्दन, शाम और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का काहिरा में इजलास। अरब दुनिया के साथ शाम के ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। शुरका का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की तरसील और शाम में पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर गौर। पोलैंड ने बेलारूस के साथ सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। 10,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। बेलारूस में वैगनर जंगजुओं की मौजूदगी पर सरहद पर कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती है। लिथुआनिया ने भी बेलारूस के साथ 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद कर दिए। रूस का लुहांसिक और डोनेट्स्क के महाज पर यूक्रेनी हमले पसपा करने का दावा। कार्रवाई में यूक्रेन का एक लड़ाका तैयारा और मुतादिद मिसाइल तबाह। अमरीकी फौज केमिकल हथियारों के मंसूबों को आगे बढ़ा रही है। मॉस्को में वजारत दिफा के हुक्काम की मीडिया ब्रीफिंग। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबुलस में मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। 150 से ज़ायद जख्मी। महसूर शहरियों को निकालने के लिए हिलाल अहमर सोसाइटी का मुतहारिब फरीकों से कशीदगी कम करने का मुतालिबा। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। मैचेस 22 और 24 अगस्त को हेम्बलटोटा और 26 अगस्त को कोलंबो में खेले जाएंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 23 रुकनी निगरान वफाकी काबीना तश्कील दे दी गई है। 16 वज़रा, 3 मुशीर और 4 खुसूसी मुशीर निगरान काबीना का हिस्सा हैं। ईवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। ऐवान सदर में होने वाली हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़रा से ओहदे का हल्फ लिया। सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा।
हल्फ उठाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर शमशाद अख्तर, मुर्तजा सुलंगी, सरफराज बुगटी और शाहिद अशरफ तारड़ शामिल हैं। गौहर एजाज, अनीक अहमद, जमाल शाह, उमर सैफ, अहमद उरफान असलम, नदीम जान, मोहम्मद अली, मदद अली सिंधी, खलील जाज और समी सईद ने भी निगरान वफाकी वजीर का हलफ उठाया। नौमुंतखब काबीना के वज़रा ने PTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इस अज़म का अदा किया कि वो मुल्क के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बुराए कार लाएंगे। हम लोगों के पास महदूद वक्त है और महदूद अख्तियार है। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं, जो मुआशी हैं, जो सियासी हैं, जो उमड़ते हुए जो ख़तरात हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, इन सब का मुकाबला किया जाए। कौम को साथ लेकर, लोगों के साथ सच बोलकर, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके सबको साथ लेकर चलने का ये हमारा मैंडेट है और हम उसी तरफ जाएंगे। सर, आपकी अपनी वजारत के हवाले से, फेक न्यूज़ वगैरह के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, आप इस टेन्योर में इन तमाम चीज़ों को कैसे देखें? फेक न्यूज़ जो है वो आज की लड़ाई का एक हथियार है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में इस्तेमाल हुआ है, हमारे यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है और मुझे डर है कि अगले इंतखाबात में हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होगा। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि डंडा लिए बग़ैर लोगों को समझाए, लोगों को की तालीम करते हुए पब्लिक और प्राइवेट मीडिया सबके साथ इस जो मुश्तरका ख़तरा है, जो मीडिया के लिए नहीं है पूरे मुल्क के लिए है, उसका मिलकर मुकाबला करें। हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनको पूरा करने में ऐसे तरीके से काम करेंगे और दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। पाकिस्तान को जो टेररिज्म के चैलेंज है उसको निपटना है और उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जिससे हम लोगों की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। मुख्तसर से मैंडेट के साथ, मुख्तसर से मुद्दत में जो भी हो सके इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ कंट्रीब्यूट। हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें तो ये है कि पाकिस्तान के जो मफाद में होगा उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। जितने भी ममालिक हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पे, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, तुर्की हो गया, उनके साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मजबूत से मजबूत करें। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ मेहमानों ने फर्दन फर्दन मुसाफा किया। नई वफाकी काबीना के वज़रा का कहना है कि वो मुख्तसर मुद्दत में भरपूर अवामी खिदमत सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और निगरान वफाकी वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। 23 रुकनी निगरान वफाकी काबीना, 16 निगरान वफाकी वज़रा, 3 मुशीरों और 4 खुसूसी मुशीरों पर मुश्तमिल है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में हल्फ उठाने के बाद तमाम वज़रा को अपने अपने कलमदान सौंप दिए गए हैं। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर खारजा, मुर्तजा सुलंगी को निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात के कलमदान दिए गए। सरफराज बुगटी निगरान वजीर दाखिला, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा होंगे। अहमद इरफान असलम निगरान वजीर कानून, मोहम्मद अली निगरान वजीर तवानाई और गोहर एजाज को सनत पैदावार की वजारत का निगरान कलमदान दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना व इक्तिसादी उमूर होंगी, जबकि डॉक्टर उमर सैफ निगरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और समी सईद निगरान वजीर मनसूबाबंदी होंगे। जमाल शाह को सकाफत व कौमी विरसा की वजारत, मदद अली सिंधी तालीम, कौमी हम आहंगी और उमूर नौजवानान और डॉक्टर नदीम जान को वजारत कौमी सेहत और खिदमात का निगरान कलमदान दिया गया है। खलील जार्ज इंसानी हकूक और तरक्की खवातीन के निगरान वजीर, अनीक अहमद को वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और शाहिद अशरफ तारड़ के पास मवासलात, रेलवे, पोर्ट्स और मेरी टाइम अफेयर्स की वजारत होगी। 3 मुशीरों को भी कलमदान सौंपे गए हैं, जिनमें जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड एयर मार्शल फरहत हुसैन हवाबाजी के बारे में मुशीर, अहद चीमा एस्टेब्लिशमेंट और वकार मसूद खजाने के बारे में मुशीर होंगे।
खुसूसी मुशीरों में मशाल हुसैन मलिक को इंसानी हकूक और खवातीन को बाख्तियार बनाने, जवाद सोहराब मलिक समंदर पार पाकिस्तानियों और वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी उमूर के खुसूसी मुशीर होंगे, जबकि वसी शाह सियाहत के बारे में खुसूसी मुशीर होंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। निगरान वफाकी वज़ीर हलफ बर्दारी के बाद वजारत इत्तलात में अपने दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर उनकी वजारत के अफसरों और अपने स्टाफ से मुलाकात हुई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बतौर निगरान वफाकी वज़ीर अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। निगरान वफाकी वज़ीर हलफ बर्दारी के बाद वजारत ख़जाना में अपने दफ्तर पहुंची तो सेक्रेटरी ख़जाना, सीनियर हुकाम और स्टाफ ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर को वजारत ख़जाना के हुकाम की जानिब से मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि ज़राअत, कानकनी, मादनियात, IT, तवानाई और दिफाई पैदावार के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत खसूसी सहूलत कौंसल फोरम का भरपूर इस्तेमाल यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में SIFC के बारे में ब्रीफिंग के मौके पर उनका कहना था कि निगरान हुकूमत अपने मुख्तसर दौर में मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने और वन विंडो के तहत सहूलतें देने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में भी बैरूनी सरमायाकारी के बेशुमार इस्तादाद है। माशी बेहतरी के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बैनुल-अक़वामी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की कि तवानाई शोबे की बेहतरी के लिए रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को हम असर हाज़िरी के तकाज़ों से हमाहंग किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने मनसब संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट ने इस यकीन का इजहार किया कि निगरान हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी और माशी तरक्की का अमल मजीद तेज़ करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि मुख्तसर अरसे में अवामी नुमाइंदों के एतमाद पर पूरा उतरे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने आइन के तहत मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। हम इक़्तिसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए काम कर रही है। हम अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं और माशी खुशहाली, जमहूरियत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म की कदर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी नताज के मुताबिक नई हल्का बंदियों का फैसला किया है। इस सिलसिले में शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी करते हुए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मामलत तलब करते हुए ज़रूरी अहकाम जारी कर दिए हैं। शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की हल्का बंदियाँ कमेटियाँ 21 अगस्त तक कायम होंगी। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर फैसले करेगा, जबकि नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए उनका नुमाया किरदार काबिल ज़िक्र है। उन्होंने ये बात ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब में कही। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क करें। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर की बदअमनी, तशद्दुद, बदएतमादी और इंतहा पसंदाना रवैयों के ज़रिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जड़ा वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैयों के जरिए ऐसे वाक़यात के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि मजहब, नस्ल, रंग और ज़ात से कतई नज़र तमाम शहरी बराबर हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवान इंटर्नीज़ के लिए प्रोग्राम की कामयाब तकमील को सराहा। इस प्रोग्राम में मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से 370 तलबा शरीक हुए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की सदारत में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के मुश्तरका इजलास में जड़ावाला में रूनुमा होने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से ये साबित हुआ है कि ये सोची समझी साजिश है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मौसमुद्दीन। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने शिरकत की और जड़ावाला सानिया की शदीद अल्फाज ने मज़म्मत की। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पुलिस ने प्लानिंग के जरिए जानी नुकसान होने से बचाया। ऐसी साजिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा दीन और मुल्क ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। वादा है कि अगले 3 से 4 रोज़ में तमाम नुकसान पूरा किया जाएगा। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके और वो आग हमारा आपस में इत्तेहाद को ख़राब करे। आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी हमें अपने तमाम उलमा कराम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मिल के ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। इजलास के मुश्तरका इलामिये में कहा गया कि दिलखराश वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और मजमूई अमन व अमान के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अज़ीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। इजलास से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि वतन अज़ीज़ में मुतदिल और रवादारी पर मबनी मुआशरा कायम करने के लिए वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाकर मिसाल कायम करना होगी। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने सिंध के निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर कामरान खान टसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तफसील ज़िशान अहमद से। वफाक में निगरान हुकूमत के आने के बाद सिंध में भी निगरान सेटअप की तश्कील शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसोरी ने उनसे हल्फ लिया कि मैं बहैसियत निगरान वज़ीर आला हुकूमत सिंध और ये कि मैं बहैसियत निगरान वज़ीर आला हुकूमत सिंध ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आए, ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आए गे या ज़ेरे गौर लाए जाएंगे, गे या ज़ेरे गौर लाए जाएंगे, ना तो बराह रास्त, ना तो बराह रास्त, ना किसी की तवस्सुत से इजहार करूँगा, या किसी के तवस्सुत से इजहार करूँगा। तकरीब में सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, मुजफ्फर शाह, सुबुकदोश होने वाली सिंध काबीना के अरकान, MQM पाकिस्तान के रहनुमा इजहारुल हसन फारूक सत्तार समेत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दीगर अरकान, अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान भी शरीक हुए। सिंध काबीना के अरकान के नाम और उनके कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए तश्कील दी गई पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज हो रहा है, जिसमें निगरान वज़ीर आला के लिए पेश करदा नामों पर मुशावरत होगी। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली की तश्कील करदा 6 रुकनी कमेटी में हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरदार अब्दुल रहमान केथरान और ज़ुमर खान अचकज़ई, जबकि अपोजिशन की जानिब से मीर यूनुस अजीज़ ज़हरी, अहमद नवाज और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी रुकन हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी में मोहतसिब का किरदार बहुत अहम है। तनाज़ात के मुतबादिल हल से अदालती निज़ाम पर बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इंश्योरेंस, मोहतसिब और दहलीज पर तेज़ रफ्तार इंसाफ का तसव्वुर के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में कही। सदर ममलकत ने कहा कि मोहतसिब के किरदार की अहमियत के पेश नज़र इस बारे में भरपूर आगाही की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। इस्लामी तालीमात में भी हमें अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर बड़ा एहसान है वफाकी मोहतसिब का कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। ये मोहतसिब का वो इदारा है जो जल्दी फैसला करता है 60 दिन के अंदर, और 99.5% केसेस या उससे ज़्यादा भी। आपका मैं मशकूर हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी कि आप उस कानून के तहत जो आपने बनाया उसकी आप पाबंदी करते हैं। सिपाही मोहम्मद शकील शहीद 13 जुलाई 2017 को तुर्बत के ज़िला केच में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सिपाही मोहम्मद शकील शहीद ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद सिपाही के अहले खाना ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, उन शरपसंदों ने जो किया, इससे हमारी दिल आज़ारी हुई है।
हमारे भाई ने भी इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की और जो कुछ हुआ है वो जो इन्होंने किया है शरपसंदों ने वहाँ पे शहीदों की निशानियों को ज़ाया किया, शहीदों की तस्वीरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी हमारे दिल अज़ा किए, शहीदों के दिल अज़ा किए, उनके वारसों के दिल अज़ा किए। ये नहीं होना था, जो वो काम कर गए हैं, जो दुश्मनों ने नहीं करना था वो अपनों ने किया। इतना अच्छा प्यारा बेटा था मेरा और दुआ मेरे से लेकर जाता था जी। हम अपने काम में मुब्तला थे और यूं से काल आई शकील का शहादत होगी। फ़क्र करती हूँ शहीद की अम्मा हूँ, मुझे इस बेटे की वजह से इस जहान भी इज़्ज़त मिली और अल्लाह इंशाअल्लाह आगे अगले जहान में मुझे इज़्ज़त मिलेगी। मैं शहीद की माँ हूँ जो बॉर्डरों पर खड़े हुए पूरे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने में कोशिश जारी रखे हुए पाक फौज के सिपा सलार छोटे से लेके बड़े तक एक टांग पर अपने शेर जैसी आंखें खोल कर बैठा है और दुश्मन अनासिर को ताक़ुब करते हुए अपने गिरफ्त में ले रहा है और अपने जानों को नजराना पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान कराटे एसोसिएशन के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। फरहाना खान की रिपोर्ट। कराटे एसोसिएशन के नाज़िम की क़यादत में ज़ेर तरबियत बच्चों ने जिना हाउस का दौरा किया और दिल खराश वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए इस दहशत गर्दी की मजम्मत की। वफ़द ने मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को अपने लिए मिशल राह करार दिया। उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुताबिक सजाएं देने का भी मुतालबा किया। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देने के बाद हमारे लिए ये एक मुल्क हासिल किया। अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। हम यहाँ पे जिना हाउस में आके हमने यहाँ पे 9 मई के हवाले से जो यहाँ पे दहशतगर्दी की गई और परेशानी हमारे लिए पैदा की गई, और ये जो जिना हाउस पे हमला पाकिस्तान पे हमला कंसीडर किया जाए। और मैं अरबाब इख्तियार को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये बिल्डिंग जो है हमारे कायद जो हमारे पानी है पाकिस्तान के उनसे मंसूब है और इसको देख के हमें बहुत अफसोस हुआ है। जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने मिली नगमे की सूरत में वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 179 पॉइंट्स इजाफे के साथ 48,325 पर बंद हुआ। बाजार हिस्सों में 22 करोड़ 69 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 2 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 154 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 144 के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल, सीमेंट और केमिकल से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज के शेयर्स में रिकॉर्ड किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सिख बिरादरी के वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं। वफ़द ने चीफ जस्टिस को मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ आगाह किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने शिकायत के अज़ाले के लिए मामला मुतालिका हुकाम से उठाने की यकीन दहानी कराई। सिख वफ़द ने चीफ जस्टिस को तोहफे में किरपान दी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात में आलमी सूरत हाल के नतीजे में उभरने वाले इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन हम आहंगी और शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व सलामती और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ तमाम अहम मामलात में बाहमी इत्तेफ़ाक़ राय पर कायम हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म काबिल तारीफ़ है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में हवाबाजी और दिफाई शोबाजात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची इंसानी हकूक़ की जानिब से इंसानी हकूक़ के सरगर्म कश्मीरी कारकुनों खुर्रम परवेज़ और इरफान मेराज की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर तशवीश पर मबनी मुरासला भारतीय हुकूमत को इरसाल किया गया है। ये बात दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताई। उन्होंने कहा कि मरासला भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारतीय हुक्काम पर एक फ़र्द जुर्म है। पाकिस्तान खुर्रम परवेज़ और इरफान मेराज समेत दीगर लातादाद कश्मीरियों की गैर कानूनी नज़रबंदी ख़त्म करने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करे। तर्जुमान ने बताया कि मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी ने सेक्रेटरी ख़ारजा की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं। वो कसीरुल जहती सफारतकारी का वसी तजुर्बा रखते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने हक़ खुदरादियत के हुसूल के जद्दोजहद में कश्मीरियों की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर में एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जिस तरह कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत का इआदा किया है, उससे उनके हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में जारी कश्मीरियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में एक इंटरव्यू में खबरदार किया कि भारत खाना जंगी के दहाने पर है, जहां लोगों ने हथियार उठा रखे हैं और वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस सूरत हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आयद होती है। जम्मू में बीजेपी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों को बिजली के प्रीपेड मीटरों की तनसीब के नाम पर लूटने के भारतीय के फैसले के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस इक़दाम के खिलाफ लोगों ने कई घंटों तक हाईवे पर ट्रैफिक को ब्लॉक रखा और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। भारतीय यौम आज़ादी दलितों पर भारी पड़ गया। रियासत उत्तर प्रदेश में कमसिन दलित लड़की को ऊंची जात के हिंदुओं ने इज्तमाई बदसलूकी का निशाना बना डाला। 14 अगस्त की रात जौनपुर के इलाके से नशे में धुत हिंदू इंतहा पसंदों ने 12 साल दलित लड़की को घर से अगवा किया और जिनसी ज्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की की हालत बिगड़ने पर इंतहा पसंद मौके से फरार हो गए। पुलिस मजलूम लड़की को इंसाफ फराहम करने के बजाय ऊंची जात के बासर हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ़ है। रियासत उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत है जो दलितों के खिलाफ 13,000 जराइम के साथ सर फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अक़लियत और निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ इंतहा पसंद नज़रियात की वजह से इंतहाई बदनाम हैं। और फैशिस्ट मोदी के भारत में गाय इंसानी खून से ज्यादा कीमती है। सिर्फ 2014 से 2028 के दौरान 63 गौ रक्षक हमलों में 44 मुसलमान शहीद जबकि 124 जख्मी हुए। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2014 से अगस्त 2022 तक 206 वाक़यात में 850 मुसलमानों को गौ रक्षक इंतहा पसंद हिंदुओं ने शहीद किया। सिर्फ दिल्ली में 200 गौ रक्षक ब्रिगेड हैं। दी गार्डियन की 2016 की रिपोर्ट में भारत में गौ रक्षक ब्रिगेडियों की तादाद 5000 से जायद है। 2015 से 2018 के दरमियान 71 गौ रक्षक हमले हुए, लेकिन मीडिया ने 4 रिपोर्ट किए। रवां साल 15 फरवरी को राजस्थान के जिला भरतपुर में 2 मुसलमानों को इसी गौ रक्षक गिरोह ने जिंदा जला डाला। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारत में 2015 के बाद से गौ रक्षक हमलों में हैरानकुन इजाफा हुआ है। ज्यादातर गौ रक्षक गिरोह इंतहा पसंद बीजेपी के इत्तेहादी या हिमायत याफ्ता हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि जाए वक़ुआ का तहफ़्फ़ुज़ न होने के बायस शवाहिद ज़ाया और इस्तिग़ासा की जानिब से अदालतों में कमज़ोर शवाहिद पेश करने पर मुल्ज़िम बरी हो जाते हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में तफ्तीश के लिए अलग से खुसूसी तफ्तीशी विंग कायम किया गया है जो काबिल सताइश है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम में बेहतरी लाई गई है, तहम पंजाब और इस्लामाबाद दोनों सूबों से पीछे हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से एडवोकेट फारूक इशनाइक ने अदालत को बताया कि असेंबली तहलील हो चुकी, निगरां हुकूमत से हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने मुकदमे की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में एक दूसरे 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी के हवाले से दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत नैब के खुसूसी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि फवाद हसन फवाद रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं, जिसके बायस दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजरनाला मुतासरीन बहाली फैसले पर अमल दरामद न होने की बिना पर तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की।
सैयद मुराद अली शाह अदालती हुक्म पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 6,900 से ज़ायद मुतासरीन को किराए की मद में 2 मराहिल में 15,000 फ़ी घर माहाना के हिसाब से दिया जा चुका है। बकाया जात भी जल्द अदा कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत मुतासरीन को ज़मीन और घरों की तामीर के लिए नकद रकम या फिर घर बनाकर देने पर भी ख़ौर कर रही है। अदालत ने सिंध हुकूमत को किराए की मद में रकम अदा करने की पेशरफ्त रिपोर्ट 1 माह में जमा कराने की हिदायत की है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम घरों को गिराने के बजाय आबादकारी के अमल पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कैथेड्रल चर्च लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स और उलमा इकराम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अमन कमेटी और तमाम जमातों के अरकान ने इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया है। आर्चबिशप लाहौर ने वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसी घिनौनी साजिशें हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। और NDMA के ज़रिए तमाम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के उन्वान से इस्लामाबाद में एक्सपो जारी है। शुरका का कहना है कि कुदरती आफात से निमटने के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। तफसील वक़ार हैदर से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम एक्सपो का दूसरा रोज कुदरती आफात के खतरात को कम करने के लिए एक जायजा सेमिनार हुआ, जिसमें चेयरमैन NDMA मलिक इनाम हैदर के अलावा मुबशर हुसैन, जावेद खान, आयशा जमशेद, वर्ल्ड बैंक की हिना फायजा और VC शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर खलील अहमद शरीक हुए। मेहमान खुसूसी सेनेटर ताज हैदर का कहना था कि खतरात तो मौजूद हैं, लेकिन उनसे निमटने की हिकमत अमली भी मौजूद है। पिछले साल तबाही आई थी, उसमें मैं दौरा कर रहा था तो बड़ी दूर से रात में नज़र आ जाते थे कैंप हमारे, क्योंकि वो लोग अपने अपने सोलर पैनल और अपनी बैटरी लगा के लाइट जला लेते थे, तो बहुत दूर से होना। तो लोग सीख रहे हैं। असल बात यह है कि उनको सही गाइडेंस दी जाए और जो रुकावटें उनके रास्ते में वो ख़त्म की जाए। दूसरे सेमिनार में चेयरमैन HEC के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के VCs शरीक हुए, जिनका कहना था कि हमें सिर्फ रिसर्च पेपर्स नहीं, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। एक्सपो में बैनुल अक़वामी और मुल्की NGOs ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, जिनका वाहिद मकसद कुदरती आफात में घिरे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। टेम्परेरी लर्निंग सेंटर है, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस हैं, सेफ स्पेसेस हैं फॉर चिल्ड्रन। वो हेल्प करती हैं उनको उसको ओवरकम करने में, अपनी रिजिलियंस बिल्ड करने में। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को जो मुतासरीन हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने वालिदैन से सेपरेट ना हो, साथ रहें। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म हो वो इम्प्रूव हो, डुप्लीकेशन ना हो और हम जो भी डिज़ास्टर आते हैं तो बर वक्त वहाँ पे हम जाके रिस्पॉन्स दे सकें। NDMA की जानिब से जारी इस एक्सपो में शहरियों की भी बड़ी तादाद शरीक है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत की तरफ से 2 डैमों से दरियाए सतलुज में 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है। अब्दुल्ला डाहा लोधरा से रिपोर्ट करेंगे। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में 1,70,000 क्यूसेक का पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। इस वक्त लोधरा के मकाम पर 40,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से पानी की सतह कम होकर 30,000 क्यूसेक रह गई थी, लेकिन पानी दोबारा आने से पानी की सतह बुलंद हो रही है। जबकि PDM ने भी सतलुज में पानी के इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया है और ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की है कि पानी की मुसलसल मॉनिटरिंग करें। इंडिया ने मज़ीद पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 लोधरा मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ तैयार है। 26 अदद कैंप रिलीफ बनाए गए हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की बेसिक सहूलियात मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के नौजवान, हमारी बोट्स, हमारी लाइफ जैकेट्स, हमारा स्टाफ मुकम्मल तौर पर रेडी किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए। और मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि वो अपने आप को अलर्ट रखें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि हम लोग उनको मदद कर सकें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। जिला इंतजामिया की जानिब से लोधरा में कायम 26 फ्लड रिलीफ कैंपों में कश्तियाँ, अद्वियात, खाने पीने की चीज़ें वफर मिकदार में मौजूद हैं और जबकि रेस्क्यू की टीमें दरिया के किनारे पर अलर्ट हैं। सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। अब तक 4,000 के करीब सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा चुका है। सदर ममलूकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में स्मॉल इंडस्ट्रीज डिस्प्ले सेंटर का दौरा किया और अखरोट की लकड़ी से तैयार किए गए फर्नीचर, कालीन बानी,
گبا، شال بافی اور پیپر ماشی سے بنی اشیاء کا معائنہ کیا۔ پروگرام کا مقصد کشمیری ثقافت کو زندہ رکھنا اور ہنرمند افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ بیگم سمینہ عارف الوی نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا اور ملبوسات کی تیاری کا جائزہ لیا۔ مظفر آباد میں فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں معذور افراد کی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے جامع اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی ترقی کا حصول خواتین کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔ قیام امن کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے خواتین بھی پولیس فورس کا حصہ بن رہی ہیں۔ سرفراز شیخ کی رپورٹ۔ بلوچستان پولیس کے زیر انتظام خواتین سمیت تمام طبقات کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے خصوصی طور پر خواتین پولیس اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انسپکٹر جنرل بلوچستان پولیس عبدالخالق شیخ کی زیر صدارت منعقدہ تقریب میں بھرتی ہونے والی خواتین اور اقلیتی برادری کے نوجوانوں میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ ہماری جو فیمیلز اور اسپیشلی بلوچستان کی جو فیمیلز ہے وہ پولیس میں آ رہی ہیں۔ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، ہمارا جو بلوچستان ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری جو فیمیلز ہے وہ بہت کم اس چیز کے لیے کرتی ہیں، تو ہمارے لیے بہت خوشی کی اور بڑے فخر کی بات ہے۔ جتنی بھی خواتین ہیں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پولیس فورس جوائن کریں اور تاکہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ بلوچستان پولیس کی جانب سے صنفی امتیاز اور خود ساختہ روایات کو ختم کر کے تمام طبقات کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جانا معاشرتی انصاف کا تقاضا ہے، جبکہ ٹرانسجینڈرز کی بھرتی کے لیے پالیسی کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق اور تحفظ کی پاسداری کے لیے پولیس فورس میں خواتین کی تعیناتی انتہائی مثبت اور اہم پیش رفت ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر واٹر اینڈ اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر نے ملاقات کی ہے اور صوبے میں بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر زراعت، فارم ٹو مارکیٹ، روڈز، واٹر ریسورس مینجمنٹ اور اربن ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے پنجاب میں جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل ہماری ترجیح ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں مزید تعاون بڑھائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے نئے ایمرجنسی علاج معالجے کا جائزہ لیا اور مریضوں اور تیمارداروں سے مہیا کردہ طبی سہولیات اور مفت ادویات کی دستیابی کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایمرجنسی میں مریضوں کے چیک اپ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے استقبالیہ کاؤنٹر پر مریضوں کے رجسٹریشن کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے امریکی کونسل جنرل ولیم میکانولی نے لاہور میں الوداعی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تعلیم، تجارت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ اور عوامی سطح پر رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ پاکستانی طلباء کے لیے اسکالرشپ کی تعداد میں مزید اضافہ کرے گا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بزنس رول ماڈل تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بطور بزنس رول ماڈل سردار الیاس خان ستارہ پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی اور اسلام آباد کی کاروباری برادری نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں صدر اسلام آباد چیمبر احسن ظفر بختاوری، سابق صدور ICCI سردار یاسر الیاس، خالد اقبال ملک اور دوسرے مقررین نے کہا کہ سردار الیاس خان 46 سال قبل بزنس کے لیے سعودی عرب گئے۔ انہوں نے کاروباری برادری کے لیے مثال پیدا کی۔ سردار الیاس خان نوجوانوں کے لیے محنت، عظمت اور قابلیت کی ایک مثال ہیں۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی کاوشوں سے دہشت گردی سے متاثرہ ضلع مہمند میں تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع میں واقع کیڈٹ کالج مہمد گارڈ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ تفصیل محمد سجاد کی رپورٹ میں۔ دہشت گردی سے متاثرہ قبائلی ضلع مہمند میں قائم مہمد گڑھ کیڈٹ کالج کا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے تعلیمی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ مہمد گڑھ کیڈٹ کالج 2020 میں قائم ہوا۔ کیڈٹ کالج سے اب تک 97 کیڈٹس فارغ التحصیل ہو کر پاکستان کے نامور کالجز اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے سابق طلباء
पाक फौज में भी कमीशन हासिल कर चुके हैं। कैडेट कॉलेज मोहम्मदगढ़ में कैडेट्स की मौजूदा तादाद 500 है, जिनमें पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में तलबा ज़ेवर तालीम और तरबियत से आरास्ता है। पाकिस्तान में बहुत से कैडेट कॉलेज है, इन सब में तालीम के साथ साथ मजहबी तरबियत भी दी जाती है। कैडेट कॉलेज की जो जिंदगी होती है वो नज़्म ज़ब्त पर मुश्तमिल होती है। इन इदारों से फारिग होने के बाद एक कैडेट जानिसारी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के काबिल होता है। माशरे और मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन अफराद बनकर उभर सकें। इस मकसद के हुसूल के लिए इंतहाई तजर्बाकार और मेहनती टीचिंग फैकल्टी और इंतज़ामिया मौजूद है। जमशुदा अजला में तालीम के फरोग के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोऑर्डिनेट की जानिब से कबायली बच्चों के लिए हर एंट्री में 50 सीटें मुख्तस की गई हैं, जबकि 10 खसूसी सीटें शुहदा के बच्चों के लिए भी मुख्तस की गई हैं। मुकामी लोग तालीम की अला सहूलतें मुहैया करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार और मोतरफ हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर इलाके में अमन कायम किया और बेहतरीन कैडेट कॉलेज का तोहफा दिया। मोहम्मद सजाद, PTV न्यूज़, पेशावर। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि रियाद में सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ जहतों का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त हो रही है। सऊदी हम मनसब के साथ बातचीत बहुत मुफीद रही। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन की सालिसी में होने वाले मुआहदे के तमाम अहम निकात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म हैं। शहज़ादा फैसल ने कहा कि हम इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर ताल्लुकात में नए मरहले के मुंतज़िर हैं। उन्होंने एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए ईरान की हिमायत का भी खैर मकदम किया। सऊदी अरब, इराक, उर्दन, शाम और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का काहिरा में इजलास हुआ, जिसमें अरब दुनिया के साथ शाम के ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की तरसील और शाम में पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया। पोलैंड ने बेलारूस के साथ सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट बंद करते हुए 10,000 फौजी तैनात करने का ऐलान किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बेलारूस में वैगनर जंगजुओं की मौजूदगी सरहद पर कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकती है। लिथुआनिया ने भी बेलारूस के साथ 6 सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स में से 2 को बंद करने का ऐलान किया है। पोलैंड के सदर का कहना है कि बेलारूस की तरफ से हाइब्रिड हमले का खतरा मौजूद है, जिसमें रूस का भी हाथ है। वार्सा में लिथुआनिया के सदर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि तमाम सूरत हाल पर नज़र है, अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहेगा। आइंदा मौसम कैसा होगा और बादल कहाँ कहाँ बरसेंगे, जानते हैं मौसम का हवाल बताने वालों की बातें चौधरी मजहर की जुबानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहेगा। ताहम खिता पुठार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर और मुदक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगस्त और सितंबर जो है वो हमारे पास पीक मानसून सीज़न के सीज़न होता है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रेनफॉल्स होती हैं। और इस वक्त भी जुलाई और अगस्त का सीज़न ऑलमोस्ट मिड अगस्त आ गया है। पीक मानसून सीज़न से हम इस वक्त पास कर रहे हैं। पुठवार के रीजन में बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क है, गर्म है और मरतूब है। और आइंदा चंद रोज़ के दौरान भी ख़ास तौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में, पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में, सिंध के मैदानी इलाकों में, इसी तरह से बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दालबंदीन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तुर्बत, चल्लास और डेरा इस्माइल खान में 40, इस्लामाबाद में 36, लाहौर 37, कराची 31 और पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना था कि बरसात के मौसम में निशेबी इलाकों के रहायशी मुहतात रहें। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहेगा।
تاہم اس دوران خطہ پوٹھوار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ڈی آئی خان میں 41، بھکر 42، دادو میں 41، سبی 41، جبکہ سرگودا میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 32، لاہور 37، کراچی میں 31، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔